लड़का बस हल्के से स्कूल की सुंदर लड़की के बालों की रिबन को काटता है, लेकिन सोच भी नहीं पाया कि वह लड़की अचानक अजीब सी आवाज निकाल देगी। उसी पल लड़के को कुछ गड़बड़ लगी और वह तुरंत ही अपना पैंट पकड़कर वहां से भाग गया। मगर अजीब बात यह थी कि उस समय स्कूल की सुंदर लड़की का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। दरअसल लड़के को अनजाने में एक अजीब सी सुपर पावर मिल गई थी। वह किसी का भी निजी सामान खा लेता तो तुरंत ही उस इंसान को अपने सपनों की दुनिया में खींच सकता था और वहाँ जो भी होता असलियत में भी महसूस किया जा सकता था। इतना ही नहीं, उसे एक अजीब सी खुद ब खुद ठीक होने की क्षमता भी मिली। चाहे कितनी भी चोट लगे, घाव पल भर में भर जाते, यहाँ तक कि आग पर हाथ रखने से भी उसे कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन कुछ दिन पहले तक लड़का निक तो स्कूल में सबसे कमजोर और दब्बू कहलाता था। ऊपर से उसे एक गंभीर बीमारी थी। वह अजीब अजीब चीजें खाता था, जैसे नूडल्स का पैकेट खाने की बजाय उसका रैपर खाना या पेंसिल की रबर खाना। क्लास के गुंडे उसे कचरा पेटी कहकर चिढ़ाते और अक्सर उसे तंग करते। हर दूसरे दिन उसे कूड़ेदान में डाल देते और तरह तरह की जिल्लत करते। उनकी भीड़ के सामने निक हर बार मजबूर होकर चुप रह जाता और गुस्सा निकल जाता। उदासी में वह और भी ज्यादा कचरा खाने लगा। धीरे धीरे उसके शरीर में जर भरता गया। एक दिन वह आखिरकार गिर पड़ा। माँ घबराकर इधर उधर दौड़ी, मगर कोई उपाय नहीं सूझा। हड़बड़ी में उसने सड़क पर एक खुद को महान हकीम बताने वाले बूढ़े को पकड़ लिया। मरते को क्या दवा, लेकिन जैसे ही बूढ़े ने हाथ रखा, दोनों के शरीर में अजीब सा असर हुआ। बूढ़ा खांसने लगा। उसके मुंह की सिगरेट भी निक के ऊपर गिर गई। माँ ने घबराकर सिगरेट झटक दी और बूढ़े को डांटना चाहा, मगर तभी बूढ़ा दर्द से कराहने लगा और पेशाब पखाना भी निकल गया। फिर वहीं गिर पड़ा हमेशा के लिए। अजीब बात यह थी कि जैसे ही बूढ़ा मरा, निक का चेहरा तुरंत चमक उठा। वह जैसे नया जन्म ले चुका हो। सिगरेट से जली जगह पल भर में ठीक हो गई। यहाँ तक कि साइकिल ठीक करते समय कटा हुआ उंगली का घाव भी तुरंत भर गया। उसकी पुरानी बीमारी भी पूरी तरह गायब हो गई। लेकिन निक को यह पता नहीं था कि उसके पास इससे भी बड़ी ताकत है। नया निक अब बिल्कुल अलग हो चुका था। उसकी डेस्क पार्टनर शाओमी भी उस पर ध्यान देने लगी और उसे पसंद करने लगी। लेकिन यह बात क्लास के गुंडों को नागवार गुजरी। उनमें से एक ने गुस्से में निक को घूंसा मारा। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि चोट खुद उसी पर वापस पलट गई। तब निक को समझ आया कि उसके पास रिफ्लेक्ट करने वाली शक्ति भी है। गुंडा लगातार निक पर हमला करता रहा, मगर हर बार चोट खुद उसी पर वापस गई। उसका शरीर घावों से भर गया। यहाँ तक कि जब उसने लकड़ी का डंडा उठाकर निक के सिर पर मारा तो उसका खुद का सिर फट गया और खून बहने लगा। सामने खड़े निक को बिल्कुल खरोंच तक नहीं आई। यह देखकर गुंडा डर गया और भूत प्रेत समझकर सिर पकड़कर भाग गया। खुश निक तुरंत घर जाकर माँ को सब कुछ बताया। माँ को पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने बेटे का हाथ जलाकर देखा और उसे जरा भी नुकसान न हुआ तो वह भी मान गई। दोनों ने सोचा कि शायद वह बूढ़ा कोई सिद्ध योगी था और निक ने गलती से उसकी शक्ति हासिल कर ली। इसलिए उन्होंने तय किया कि इस राज को छुपाकर रखेंगे। अब सुपर पावर पाने के बाद निक पहले जैसा डरपोक नहीं रहा। जब उसने गुंडों को अपनी पसंदीदा शाओमी को परेशान करते देखा तो तुरंत सामने आकर उसकी रक्षा की। यह देखकर गुंडे गुस्से से तिलमिला उठे और उसे पीटने ही वाले थे कि तभी अध्यापक आ गए और मामला शांत हो गया। मगर गुंडों के मन में जलन और बढ़ गई। इसलिए जब निक साइकिल से घर जा रहा था तो वे कार लेकर उसका पीछा करने लगे और बार बार इंजन घर जाकर उसे डराने लगे। उनका इरादा था कि उसे सीधा कुचल डालें। निक डरकर बुरी तरह भागा, मगर दो पहिए भला चार पहियों से तेज कैसे भाग सकते थे। और तभी हादसा हो गया।